बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो चलते हैं सवालात और जवाबात की जानिब। सवाल है, क़यामत वाले दिन किस दिन को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा? इसका जवाब है जुमे के दिन को। सवाल है, बताइए कि किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया है? इसका जवाब है सूरह रहमान में। सवाल है, क्या कुरान मजीद मस्जिद की कालीन पर रखना जायज़ है? इसका जवाब है नहीं। कुरान मजीद को बुलंद और आदाब वाली जगह पर रखना चाहिए। सवाल है, बेहतरीन शिफा का जरिया कौन सा है? इसका जवाब है कुरान मजीद। सवाल है, किस वक्त आंख खुल जाना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? इसका जवाब है सुबह जल्दी आंख खोलना। सवाल है, क्या ख्वाब में अच्छे अमाल की निशानी मिलती है? इसका जवाब है जी हाँ। ख्वाब में बाज़ औक़ात अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाते हैं। सवाल है, क्या शुक्रगुजार बंदा अल्लाह के करीब होता है? इसका जवाब है जी हाँ। शुक्रगुजार बंदे को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। सवाल है, क्या बर्तन में खाने के बाद उंगलियां चाटना सुन्नत है? इसका जवाब है जी हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन और उंगलियां चाटने को बरकत का जरिया करार दिया है। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ये जन्नत का लिबास का हिस्सा है? इसका जवाब है वो है तकवा। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोजज़े अता किए गए? इसका जवाब है 9 मोजज़े अता किए गए थे। सवाल है, कुरान मजीद में नमाज का हुक्म कितनी बार आया है? इसका जवाब है 700 मरतबा आया है। सवाल है, जहन्नम में सबसे पहले किस इंसान को डाला जाएगा? इसका जवाब है काबिल को। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की नेकियों को कहा जाता है? इसका जवाब है हसद करना। सवाल है, मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़िया है? इसका जवाब है बैतुल मुक़द्दस में। सवाल है, कौन सी सूरत को अरूसुल कुरान कहते हैं? इसका जवाब है सूरह रहमान को। सवाल है, किस काफिर बादशाह ने दुनिया में जन्नत बनाई थी? इसका जवाब है शादाद ने। सवाल है, कबील ने अबील का कत्ल किस वजह से किया था? इसका जवाब है अवरत की वजह से। सवाल है, क़यामत के दिन हिसाब के तराजू का निगरान कौन होगा? इसका जवाब है हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल है, दज्जाल की कौन सी आंख कानी होगी? इसका जवाब है दाएं आंख। सवाल है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में फरिश्ते आए तो उनकी कौम ने किया कहा? इसका जवाब है उनको हमारे हवाले कर दो। सवाल है, क्या क़यामत के दिन सूरज जमीन के बहुत करीब होगा? इसका जवाब है जी हाँ। अहादीस के मुताबिक सूरज जमीन के करीब होगा और हर शख्स अपने हमाल के मुताबिक पसीने में होगा। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जिसे कज़ा पढ़ना मना है? इसका जवाब है नमाज जुमा को कज़ा नहीं पढ़ सकते। सवाल है, कौन सा लिबास पहनने से
نماز قبول نہیں ہوتی؟ اس کا جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے 7 فرائض ہیں۔ سوال ہے بنی اسرائیل پر من و سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ اس کا جواب ہے ہفتے کے دن۔ سوال ہے قیامت کے قریب دجال کی سواری کون سا جانور ہوگا؟ اس کا جواب ہے گدھا۔ سوال ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو قیامت کے دن منہ کے بل چلیں گے؟ اس کا جواب ہے کافر لوگ۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا تھا؟ اس کا جواب ہے قتل۔ سوال ہے کس حالت میں بالغ مرد پر نماز فرض نہیں ہوتی؟ اس کا جواب ہے دیوانگی کی حالت میں۔ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اس کا جواب ہے ایران سے۔ سوال ہے کیا اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سوال ہے کیا مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا منع ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، مسجد میں بلند آواز سے بات کرنا آداب کے خلاف ہے۔ سوال ہے کیا اسلام میں فضول خرچی منع ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کتنے بچے تھے؟ اس کا جواب ہے کوئی اولاد نہیں تھی۔ سوال ہے کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے اچھی صحت کی علامت ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کتنی مرتبہ فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے 119 مرتبہ۔ سوال ہے کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے کس جانور کی ہڈی گھر میں رکھنے سے جادو سے حفاظت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے واضح رہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اونٹ کی ہڈی جادو سے حفاظت کرتی ہے یہ بے اثر اور من گڑت بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو سے حفاظت کے لیے جو اذکار و وظائف سکھائے ہیں انہی پر عمل کرنا چاہیے۔ سوال ہے گھر میں کون سا پودا ہو تو سانپ آتے ہیں؟ اس کا جواب ہے رات کی رانی۔ سوال ہے جنات کون سی خوراک زیادہ کھاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے گوبر۔ سوال ہے انسان کو چینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے سائنسی تحقیق کے مطابق یہ فالج سے حفاظت کی علامت ہے، کیونکہ دماغ کی رگوں میں رکی ہوئی آواز چینک کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے، اگر نہ نکلے تو فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کس عمل سے جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے غسل کے ذریعے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
मोमिनों के लिए किया करार दिया है। इसका जवाब है आजमाइश की जगह। सवाल है मैदान अशर में लोगों को बुलाने के लिए कौन सा फरिश्ता मुकर्रर होगा? इसका जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। वीवर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सवाल है वो कौन सी आयत है जो कुरान पाक में बार बार दोहराई गई है? इसका जवाब है और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सवाल है इंसानी दुनिया में पहला कदम किस जगह रखा था? इसका जवाब है श्रीलंका में रखा था। सवाल है जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा होना अच्छी किस्मत की निशानी है? इसका जवाब है पुरानी रवायात में कहा जाता है कि अगर इंसान की पेशानी कोशादा हो तो ये इसकी अक्ल, कुव्वत फैसला और अच्छी तकदीर की अलामत समझी जाती है। इसी तरह लंबी उंगलियां भी दौलत और तरक्की की निशानी बताई जाती है। सवाल है जमाई रोकने से क्या नुकसान हो सकता है? इसका जवाब है दिमाग की रग पड़ सकती है। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसको एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देख सकते? इसका जवाब है गुजरे हुए कल को दोबारा नहीं देख सकते। सवाल है लड़की की जिस्म का कौन सा हिस्सा देखकर पता लगाया जाता है कि वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम? इसका जवाब है शर्म व हया को देखकर। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की निचली मंजिल किस मखलूक के लिए मुकर्रर थी? इसका जवाब है जानवरों के लिए। ये सवाल आपके लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपका है मगर दूसरा ज्यादा इस्तेमाल करता है? इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।